हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा हम लोग ने जैसे कि अपना फर्स्ट मेथड डेप्रिसिएशन का हमने फिनिश कर दिया था। आज जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि आज ही हम लोग अपना सेकेंड मेथड भी कवर अप करेंगे, दैट इज डब्ल्यूडीवी मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो आज मैं उसी की क्लास लेकर आपके साथ आया हूँ और आज ही हम लोग उस क्लास को खत्म करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और आपने प्रैक्टिकल लगाना है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी डाउट, और मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो आइए टाइम ना वेस्ट करके आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डब्ल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन की हमारी सेकेंड मेथड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले आज मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ कि थ्योरी क्या होती है इसकी। चल लिखिए पहले इसमें आप थ्योरी, इसके कौन कौन से मेथड का नाम क्या है, आइए लिखते हैं। लिखिए, सबसे पहले आप इसका नाम लिखिए, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये दो इसके नाम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब वाला मेथड मैंने बताया था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हमेशा परचेज प्राइस पे लगता है, लेकिन इस पे जो हमेशा लगता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी उस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मतलब जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली वैल्यू आती है आपको उस पे इसका डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर होगी बात? किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है आपको? बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा किस पे करना है, डेप्रिसिएशन। और अगर हम फर्स्ट वाली मेथड की बात करें तो उस पे किस पे लगता है, हमेशा परचेज प्राइस पे, जो कॉस्ट प्राइस होती है जिसपे हमने एसेट को खरीदा होता है उस पे लगाते थे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब ये दोनों मेथड आपको बता दिए, ये भी हो गया। बाकी आपका सारा कुछ सेम होता है, आपको इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस एक यही बात अलग है कि आपको डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली मेथड पे लगाना है। इसमें भी आपको वही तीन चीजें आपको याद करके रखनी है। आपका रेट क्या है, सेकंड आपका ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर है, थर्ड आप कौन सा मेथड आउट करने को क्वेश्चन कह रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक प्लान खरीदा गया था 2,70,000 का, जिसपे इंस्टॉलेशन भी हुआ 30,000 का। तो हमारी कितने का हमने बेटा प्लांट खरीद लिया, टोटल मिला के 3 लाख रुपए का हमने प्लांट अपना परचेज किया। उसका एस्टिमेटेड है कि रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर वर्किंग ऑफ द लास्ट 10 years विल बी 71,230। 10 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 71,230। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। मतलब कौन सा मेथड हो गया हमारा, ये सेकेंड मेथड हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट अकाउंट फॉर द 4 years assuming that the books are closed on 31st March every year। चल, सबसे पहले 2021 अप्रैल 1 को हमने सबसे पहले एक प्लांट खरीदा है टू बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं? प्लांट अकाउंट अपना बना रहे हैं। कितने रुपए का प्लांट अकाउंट बना रहे हैं? 3 लाख का था, अलग अलग लिखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि 2,70,000 अलग लिखेंगे और टू बैंक अकाउंट जो हमने एक्सपेंसेस 30,000 के करे हैं वो अलग से लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे हम एक्सपेंसेस। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन कब लगाना है बेटा? हर साल की आखिरी पे। मतलब 2022 मार्च 31 को हमने यहाँ पे लगाया बाय डेप्रिसिएशन। कितना आएगा? 3 लाख का 10% पूरे साल भर हमने यूटिलाइज किया है तो 1 ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा? 30,000। अब मार्च 31 को ही यहाँ पे बाय बैलेंस हम कितना निकाल देंगे बेटा? यहाँ पे टोटल है हमारा 3 लाख का, 30,000 का डाउट खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब हमारी कितनी वैल्यू बची? 2,70,000 हमारी वैल्यू बच गई। क्लियर हो गई बात?
कोई डाउट है इसमें किसी को? अब क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे अगले साल, 4 साल का बनाना है हम लोग को ऐसे ही। 2022 अप्रैल 1 को हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किए, आया हमारा 2,70,000। अब जब 2,70,000 बेटा आ गया, जब हम पहला मेथड करते थे तो उस पे हमेशा हम 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाते थे हर साल। लेकिन अब हम लोग जब सेकेंड मेथड करेंगे तो हमने अभी आपको बताया कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा उस पे लगाएंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है हमारा 2,70,000, तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 2,70,000 का 10% कितना आएगा बेटा? 27,000। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? उस पे हमेशा लगाते थे सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन, अब इसमें हमेशा किस पे लगाएंगे बेटा? बैलेंस ब्रॉट डाउन वाली पे, 27,000। मार्च 31 को फिर से हम कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे? 270 में से 27 चला गया तो बेटा कितना बचा? 2,43,000। 2,43,000 हमारा बच गया। क्लियर होगी बात? अब ऐसे ही सेम थर्ड ईयर बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,43,000। अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 24 में किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, बताइएगा? किस पे लगाएंगे बेटा? किस पे लगाएंगे बताइए? 3 लाख पे या 2 लाख? 2,43,000 पे। 2,43,000 पे हम लगाएंगे 10% का डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा? 24,300। और इसीलिए मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 2,43,000 में से 24,300 माइनस करेंगे, बताइए कितना आएगा? 2,43,000 माइनस 24,300, 700। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 2 का 2, 2,18,700 आ गया बेटा। अब दोनों साइड का टोटल कितना हो गया? 2,43,000। अब 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब किस पे लगेगा बेटा? 2,18,700 आ रहा था। अब 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा? 2,18,700 का 10%, 21,870, 21,870। तो मार्च 31 को बाय बैलेंस कितना बचेगा बेटा? माइनस करके हमको बताइए कितना आएगा? 2,18,700 माइनस 21,870। 16 में से 8 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 21 में से 2 गया 90, 196,830, 1,96,830। क्या 4 साल का उन्होंने बोला था? क्या मैंने 4 साल का बना दिया? ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। क्लियर होगी बात? तो डिफरेंस बस इतना सा था बच्चे कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना था वो हमेशा कौन से बैलेंस पे लगाना था? आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन वाले पे लगाना था। और अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा किस पे लगाना है बेटा? किस पे लगाना है बच्चे? आपको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, जिससे जितने में आपने परचेज करी थी। क्लियर हो गई इतनी बात? आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऊर्जा इंडस्ट्रीज ने एक मशीनरी खरीद, क्या खरीदा है? परचेज एंड इतना मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2016 को 1,60,000 की। अप्रैल 17 को इसने एक और मशीनरी खरीदी 96,000 की। 1 सितंबर 2018 को जो मशीनरी परचेज करी गई थी 1 जनवरी 2016 को, वो हमने बेच दी 84,000 में। और उसी दिन एक और मशीनरी खरीदी गई 1.5 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, और अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को होते हैं। तो तीन बातें मैंने आपको बताई थी। रेट है हमारा 10% का, WDV मेथड है, सेकेंड मेथड है, और तीसरी बात है कि कैलेंडर ईयर हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो 1 जैन वर्किंग नोट बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इस साल बताइए कितनी मशीनरी खरीदी गई? जनवरी 16 में एक मशीनरी खरीदी गई थी, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अप्रैल 17 इसमें आएगा या अगले साल आएगा? अगले साल आएगा। ये 16 होगा, 17 नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 से जो साल शुरू होगा वो दिसंबर 31 2016 को खत्म हो जाएगा।
फिर जो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2017 को शुरू होगा और 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो जाएगा। एक ड्रॉप डाउन होगी और एक और हमने खरीद लिया। कितने की खरीदी है बेटा? 96,000 की। सितंबर 18 को जो हमने परचेज करी थी वो हमने बेच दी। सितंबर 18 इस साल आएगी, अगले साल आएगा? अगले साल 1 जन 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018 को पहले हमने दो ब्लॉट डाउन करी। उसमें से उन्होंने कहा एक हमने बेच दी और उसी दिन हमने एक खरीदी भी है 1.5 लाख रुपए की। एक हमने खरीद ली। ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं है, भले आप कोई भी मेथड से करें। ये जो वर्किंग नोट हमारा बनता है ये ऐसे ही बनता है। इससे इजी हो जाता है कि बेटा कौन से साल में कौन सी मशीनरी हमने खरीदी है। तो बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस देखना है यहाँ पे +1 लिखा है तो कौन सी डेट को खरीदी है और कितने रुपए की खरीदी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके आगे आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। कोई बात नहीं। 2016 जैन 1 को हमने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू है 1,60,000। और इस साल में कुछ भी नहीं किया क्योंकि एक ही लिखा था, एक ही तो लिखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1,60,000 का 10% 16,000 लग जाएगा। अब बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा बेटा? 1,60,000 में से 16,000 गया, 1,44,000 आएगा। ठीक है। अब 17 जैन 1 को सबसे पहले हमने ब्रॉट डाउन करी 1,44,000 की। ठीक है, ये पहली वाली है। अब इसका क्या हुआ बेटा, ये देख लेते हैं वर्किंग नोट में। एक और खरीदी है, ये तो ब्रॉट डाउन हो ही गई। जिसके नीचे अंडरलाइन होती है वो मैंने बताया था आपको, ब्रॉट डाउन होती है। जो पहली वाली क्लास देख रहा है आपको पहले एसएलएम वाली क्लास देख लीजिए, तभी आपको ये पूरा क्लियर होगा। वरना अगर एसएलएम वाली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको ये वर्किंग नोट क्लियर नहीं होगा। मैंने फर्स्ट क्लास की अपनी डेप्रिसिएशन की मैंने ये वर्किंग नोट बताया कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो इस साल हमने एक और खरीदी है। अब आपको क्या देखना है, बस कौन सी डेट को खरीदी है। 1 अप्रैल 2017 को, अप्रैल 1 2017 को हमने सेकेंड मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू है 96,000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली और दूसरी। ठीक है, अब 1,44,000 पे लगेगा। ध्यान रखिएगा WD मेथड लगाना है हमको। कौन सा मेथड लगाना है बेटा? WD मेथड, मतलब आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लगाना है। तो ये आएगा 14,400। कितना आएगा बेटा? 14,400। ठीक है, अब इस पे कितने महीने का लगेगा? इस पे तो पूरे साल का लग गया। अप्रैल से लेके दिसंबर तक बताइए कितना लगेगा? पेन रख दिया मैंने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स का लगेगा। 9 मंथ का। अब आइए 96,000 का 10% इंटू 9/12, 2020। ठीक है, 12 1 जा 12 8 जा सीधे काट देते 80, 9 से 72, 7,200 का डेप्रीशिएशन आया है हमारा। क्लियर हो गई बात? तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा? 600, 7 + 4 11, 21,600। अब बताइए यहाँ पे दिसंबर 31 को जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो कितना होगा? पहली वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए 1,44,000 में से माइनस करते हैं हम लोग 10%। 600, 9 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 5, 9। 1,44,000 माइनस 14,400। एक बार दोबारा लिख लेते हैं। 1,44,000 माइनस 14,400। वही गलत हो रहा था। 10 में से 4 गया 6, 3, 30 में से 4 गया 9, 1,29,600। 1,29,600। अब 96,000 में से 7,200 गया 0 0। 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 88,800।
88,800, दोनों को प्लस करिए जल्दी फटाफट। 8 और 6 14, 9 plus 1 18, 8 plus 2 11, 2। दो साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 0 0 0। 6 तो 4 10, 9 plus 1 10 14, 2,40,000। जल्दी, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से फटाफट देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी में? कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए बेटा। क्लियर हो गई इतनी बात? बस हमारा लास्ट ईयर बचा है, लास्ट ईयर हमारा रह गया है। लास्ट ईयर में देखिए क्या करेंगे, लास्ट ईयर में क्या किया गया है। लास्ट ईयर में बेटा कुछ नहीं किया गया, एक को पहले तो दोनों ब्रॉट डाउन हुई, फिर एक बेच दी गई और एक खरीदी है। तो पहले आइए ब्रॉट डाउन तो कर ही लेते हैं, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 1,29,688,800, आपका कितना आ गया? 2,18,400। इस साल हमने एक और खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट, थर्ड नंबर हमने एक और खरीदी, कितने रुपए की खरीदी है भाई? 1,50,000 की हमने एक और खरीदी है। कौन सी डेट को खरीदी है, आइए ये भी देख लेते हैं हम लोग। ऑन द सेम डेट, मतलब 1 सितंबर 2018 को। तो आइए, 18 में ही हमने सितंबर 1 को बेची भी है। तो बेचने के टाइम पे तीन चीजें हमने बताई थी आपको ध्यान रखनी है। सेल अमाउंट, डेप्रिसिएशन टिल डेट, और थर्ड स्टेप में निकालना होता है हमको प्रॉफिट लॉस। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। बैंक में बेचा कितने का बेटा? 84,000 का। सितंबर 1 डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, किस पे लगेगा? पहली वाली बेची गई है, 1,29,000 पे लगेगा 10%। कितने महीने का? जैन से लेके सितंबर तक। सितंबर 1 इंक्लूड, सितंबर नहीं इंक्लूड करेंगे, ध्यान रखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हुए? 5 इधर 3 इधर, 8 महीने। 8/12, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। 432 into 2, 2 2 4, 3 2 6, 12640। जल्दी करके बताइए कितना आएगा, क्या सही निकाला है मैंने कि मैंने गलत कर दिया है, आप बताइए। 2 2 4, 3 6, 4 2 8, 8640 आएगा बेटा, 8640 आएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे निकालना है हमको प्रॉफिट और लॉस। क्या निकालना है बेटा? प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमको। प्रॉफिट लॉस बताइए कितना आएगा, यहाँ पे देख के बताइए हमको, बताइए कितना आएगा। कितना आएगा प्रॉफिट लॉस? लॉस बताइए कितना आएगा, कैसे निकालेंगे पहले तो ये बताइए आप। मैं इसलिए रुका हूं, पहले आप निकाल लें तब मैं बताऊंगा ना, आप लोग छाप देंगे। कॉपी कर लेते हैं आप लोग। पहले हमने कहा था आप इन दोनों का टोटल करिए, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 92,640। क्रेडिट साइड छोटा है, डेबिट साइड बड़ा है, जिसका मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लॉस। कभी भी जब भी मैंने बताया था डेबिट साइड ज्यादा आएगा क्रेडिट साइड कम आएगा तो लॉस, अगर क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम होगा तो गेन। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 1 लाख, 1,29,600 माइनस 92,640, 60। 15 में से 6 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 36960, 36960। क्या सबका यही आया है? क्या सबका यही आया है 36960? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 36960। अब क्या करेंगे बेटा? डिप्रिसिएशन लगाएंगे बाकियों पे। दिसंबर 31 पहली वाली तो बिग बेच दी गई, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट किस किस पे लगेगा? सेकंड पे और थर्ड पे।
सेकेंड पे तो पूरे साल का लगेगा, 888 आएगा। और इस पे कितने महीने का लगेगा? 4 मंथ का, सितंबर से लेके दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने का। तो मतलब 1,50,000 का 10% इंटू 4/12, 5,000। तो ये आएगा 13,880। बाय बैलेंस कैसे निकालेंगे बेटा? सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस कर दीजिए, थर्ड वाले में से थर्ड वाले को माइनस कर दीजिए। आपका जो भी होगा वो आंसर आपका आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई है बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का? कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं? चल, समीर ट्रांसपोर्ट ने 10 ट्रक्स खरीदी हैं भाई, 90,000 की। 1 अक्टूबर को एक ट्रक इन्वॉल्व हो गई एक्सीडेंट में और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, उसके हमको 56,200 दिए इंश्योरेंस कंपनी वालों ने। उसी दिन हमने एक और ट्रक परचेज कर ली 1 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है। और कंपनी मेंटेन्स द कैलेंडर ईयर एज इज फाइनेंशियल ईयर। कंपनी किस पे लगाती है? कैलेंडर ईयर। हमको हर साल किस पे लगाना है? 31 दिसंबर 2022। तो आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है बेटा, वो 4 साल का हमको बनाना है। सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2019 से लेके दिसंबर 31 2019 तक ही चलेंगे। इस साल हमने 10 टैक्स तो खरीदी है, लेकिन हम उसको एक ही तो मानेंगे, मतलब हम इसको इंटू 10 कर देंगे। तो इसका मतलब हमने टोटल 9 लाख की टैक्स खरीदी है। ठीक है, अब 10 अलग अलग बार तो लिखेंगे नहीं, 1+1+1+1, तो ऐसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो 10 हमने एक साथ ही लिखते हैं। अक्टूबर 21 को, तो अक्टूबर 21 तक पहुंच जाते हैं हम लोग। जनवरी 20 से लेके दिसंबर 20 तक एक ही था ट्रक, वही वाला ट्रक चल रहा थे 10 तक। जनवरी 21 से दिसंबर 21 तक भी वही था। दिसंबर 21 से पहले आएगा अक्टूबर 21 या बाद में आएगा? ये दिसंबर 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 21 आ गया। अब इस साल हमने बताइए क्या करा? एक हमने ट्रक बेच दिया, क्योंकि अक्टूबर 21 इसी में तो आएगा, आएगा ना। तो एक था, उसमें से एक 1 पार्ट, मतलब 1/10 मैं कह दूं अगर, मतलब 10 में से हमने एक ट्रक सेल कर दी अक्टूबर 21 को। ऑन द सेम डेट हमने एक और ट्रक खरीदी भी है, तो मतलब +1 भी इसी में ही हो जाएगा। एक हमने बेची और एक हमने खरीदी। ऐसे इधर ना लिखकर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमने खरीदी। फिर अगले साल हमने क्या हुआ, जनवरी 22 से लेके दिसंबर 22 तक हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया। 19 से 19 चले, 20 से 20 चले, 21 से 21 चले, उसमें हमने एक हिस्सा बेच दिया। फिर 22 से 22 में चले, हमने एक तो ये 9 टैक्स जो बची थी वो है हमारे पास, वो ब्रॉट डाउन हुई। और एक और हमने जो यहाँ पे खरीदी थी वो भी ब्रॉट डाउन हुई। ये जो है वो 9 ट्रक्स टोटल हैं, क्योंकि 10 में से हमने एक बेच दी थी। ये भी टोटल कितनी है बेटा? 10 है। ये भी टोटल हमारी मिला के कितनी है? 10 है। क्लियर हो गई बात? अब आइए, 2 साल तो कुछ भी नहीं करना हम लोग को, 2 साल तो सिंपल ही मेथड लगाना है। तो आइए, भले हमने 2019 अप्रैल 1 को हमने खरीदी है टू बैंक अकाउंट। पहला 9 लाख लिखेंगे, 90,000 की एक है, तो 10 कितने की होंगी? 9 लाख रुपीस की। 2019 दिसंबर 31 को हमने इस पे डेप्रीशिएशन लगाया। कितने महीने का लगेगा पहले तो आप ये बताइए? 9 लाख का 20% लगाना है, और 9 मंथ ही तो है, अप्रैल से दिसंबर तक। तो 9 लाख का 20% इंटू 9/12, 0 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 5 20, 4 3 12, 3 1 3 3, तो 9 5 45, 45 3 135, 1 2 3, 1,35,000 का हमारा 30 डेप्रीशिएशन आएगा। कोई डाउट है तो बता दीजिए। 1,35,000 का डेप्रीशिएशन आया। अब यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। 9 लाख में से 1,35,000 किया तो कितना बचेगा?
9 लाख में से 1 लाख गया पूरा, 8 लाख, 8 लाख में से 35 और चला गया, तो आपका आएगा 7,65,000। 7,65,000। क्लियर हो गई बात। अब आइए सेकेंड ईयर बनाते हैं, 2020 Jan 1 टू बैंक अकाउंट, ओ सॉरी बैंक क्यों लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे, इसका कुछ ना कुछ खरीदा ना कुछ करा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,65,000। अब इसमें क्या करेंगे, 2020 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्योंकि इस साल हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए वही खाली ब्रॉट डाउन हुई है ना, कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो इस साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 7,65,000 का 20%, 20 बन जाए, 25 से 5 बन जाए, 5 बन जाए 5, 2 कैरी गया, 5 से 25, 1,53,000, 1,53,000, 1,53,000। अब माइनस करिए, बताइए कितना आएगा। 7,65,000 में से 1,53,000 गया, तो 0,0,0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 6,12,000, 6,12,000। क्लियर हो गया इतना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब थर्ड ईयर में जो खेल हुआ है भाई, वो इस ईयर में खेल हुआ है। क्या खेल हुआ है, सबसे पहले तो हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। इस साल हमने एक ट्रक बेचा है 2021 अक्टूबर 1 को, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है। कितना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है बेटा, 56,200 का, 56,200 का हमको पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से फुल सेटलमेंट में। तो ये तो हमारी होगी सपोज सेल अमाउंट। अब डेप्रीशिएशन इस पे कितना लगेगा, मेन बात तो ये है। अब आइए, एक ट्रक खाली बेचा हमने, वर्किंग नोट बनाते हैं। अप्रैल 19 में हमने खरीदा था, दिसंबर 20 तक, तो पहले तो हमने 90,000 उसकी कॉस्टिंग थी, पहले हमने 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 9 मंथ का लगाया था ना, हाँ, 90,000 का 20%, 18,000, और 18,000 इंटू 9/12, 13,500। क्लियर हो गई बात। अब कितनी इसकी बुक वैल्यू आई पहले साल के बाद, पहले साल के बाद कितनी वैल्यू आ गई उसकी, 76,500। अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, पूरे साल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20% कितना आएगा, 15,300। सेकेंड ईयर भी हमने यूज किया, सेकेंड ईयर कहां से कहां तक हुआ, जैन 19 हुआ ना, जैन 20 से लेके दिसंबर 20 तक। कितना है यहाँ पे, आइए इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया, इसमें बुक वैल्यू कितनी आ गई अब हमारी, 61,200। अब बताइए हमने अक्टूबर 1 को बेचा, तो अब Jan 21 से हम अक्टूबर 21 तक का कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अक्टूबर 1 है तो अक्टूबर 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब 9 मंथ का फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना लगाना है बेटा, 20%, 61,200 का 20% इंटू 9/12। आप समझ लो कुल मिला के आपको फिर से यही फॉलो करना यही है, लेकिन एज अ वर्किंग नोट उसको दिखाना है। एक उस कॉस्टिंग का अलग से ले लीजिए और उसको अलग से दिखाना है आपको, ध्यान रखिएगा। बनाना सब कुछ सेम है, लेकिन बस क्या करना है, कॉस्टिंग जो वैल्यू लेनी है वो 90,000 लेनी है, जो हमने एक्चुअल में एक ट्रक की बेची थी। क्लियर हो गई बात। अब इसका बताइए वैल्यू कितनी आएगी, 4 5 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा 612 इंटू 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1, 6 6 5 जा 30,
61208199 9180। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करके बताइए, माइनस करके बताइए। 9180 माइनस 61,200। जीरो, 10 में से 8 गया 2, एक में से 1 गया 0। 52,020, 11 में से 9 गया 2, 52,020। क्लियर हो गई बात। अब बताइए 52,020, 9180 हमने लगाया है टोटल डेप्रीशिएशन इस साल का। इस साल का डेप्रीशिएशन कितना लग गया, 9180। अब बताइए टोटल, अब इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है बेटा, अब इन दोनों का टोटल बताइए कितना आएगा। 56,200 प्लस 9180, 08 15, 65,380, 65,380। क्लियर होगी बात। अब बताइए आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, बता ही नहीं रहे। आपकी मैंने पूछा बुक वैल्यू कितनी थी, होनी चाहिए आपकी 52,020 डेप्रीशिएशन लगाने के बाद, लेकिन आपने बेची कितने में है, 52,020, आपने बेची है उसको 56,200 में। कितने में बेची है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है बेटा। देखो किस किस को मैच करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने मैच करना है ये वाली वैल्यू, इन दोनों को पहले तो आप प्लेस कर लीजिए, दो चांसेस हैं, या तो आप इन दोनों को प्लेस कर लीजिए और आपने इससे मैच कर लीजिए, ठीक है, तब भी आपका सेम आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू को आप इस वाली वैल्यू से भी माइनस कर दे सकते हैं, तब भी आपका सेम आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, जो आपकी जो बुक वैल्यू आई, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, जो आपकी बुक वैल्यू आई है 61,200 को, आप सिंपली इन दोनों के एडिशन से जो ये वाली वैल्यू आई है, आप इसको माइनस कर दीजिए। देखो बुक वैल्यू कम है और सेल वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर लीजिए, आपका प्रॉफिट आएगा 4180 का। प्रॉफिट आपका कितने में आएगा, 4180 का यहाँ पे आया, टू गेन ऑन सेल अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 का सेल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया है। आपको बहुत कम ट्यूटर्स मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जो आपको ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे। आपको मैंने फिर मैं बता दे रहा हूँ कैसे आया गेम। आपने ये वाली बुक वैल्यू लेनी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिसपे सर्कल बनाया, और आपने जो इन दोनों का एडिशन करके आया। अगर बुक वैल्यू कम है और आपको मिल ज्यादा रहा है तो गेन, अगर बुक वैल्यू ज्यादा होती, ये कम होता, तो आपका जो होता है लॉस। क्लियर हो गई बात। तो अब इस साल एक और क्या हुआ था, इस साल हमने एक और शायद खरीदी भी थी। आपको अगर डाउट है तो आप इसको रिवाइंड करके एक दो बार समझ लीजिएगा क्या बताया मैंने। परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ 1 लाख, हमने एक और खरीदी है 1 लाख। अब December 31 को जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो लगेगा पहली पे और दूसरी पे। दूसरी पे तो सीधे सीधे 1 लाख का 20% 20,000 और 3 महीने का लग जाएगा, 20,000 इंटू 3/12, 5,000। ये तो सिंपल आ गया। अब बात बचती है बेटा इसका कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली का। फर्स्ट वाली में आपको कुछ नहीं करना, आपकी यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी, 6,12,000 आई थी। अब जो 6 लाख आपकी 12,000 आई थी, उसमें से जो आपने बुक वैल्यू, ये तो टोटल की थी 10 की, उसमें से बुक वैल्यू जो आपने बेच दी है उसकी आप माइनस कर दीजिए, उसकी आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 6 गया 5, 1,50,800। एक सेकेंड, 10 में से 6 गया 5, 5,50,800, 5,50,800। अब इस पे सीधे आप कुछ ना करिए, इसका 20% निकाल दीजिए और डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर होगी बात।
इसका 20% डेप्रिसिएशन आएगा आपका 0, 8 2 16, 55 into 2, 110, 1,10,610। अब क्या करना है आपको, जिसपे आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, अब आपको यहाँ पे दिसंबर 31 को जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन होगा पहली वाली का और दूसरी वाली का, कैसे होगा, जो आपने जो बुक वैल्यू आई है 9 की और जो ये डेप्रिसिएशन आया है 9 मशीन्स का, इन दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। आपका जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और सेकेंड वाली की तो सिंपल आ जाएगी, 1 लाख में से 5,000 गया 95,000, और यहाँ पे आप टोटल करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया एक बार रिवाइंड करके देखिएगा उसको दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब एक पार्ट बेच दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको नंबर भी दिया है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसको WDV मेथड में डाउट होता है। उम्मीद है मेरे को इसके बाद उनको कोई भी डाउट नहीं आएगा और वो आपको दिल से दुआ देंगे कि आपने बहुत अच्छी क्लास उनको भेजी थी। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट विद द न्यू नेक्स्ट चैप्टर, विद द नेक्स्ट क्लास, विद द न्यू एनर्जी। ओके, बाय बाय।